हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का इतना प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के मुझे इतना खुशी हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग इतना प्यारा कमेंट करते हैं, दिल के भी उतना ही अच्छे होंगे। आप लोगों को तो मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोग इतना प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करते हैं, उतना ही प्यारा प्यारा हमारे सब्सक्राइबर भी होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं ना आज शाम में काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो बिजी हमेशा ही रहती हूँ, लेकिन आज शाम में कुछ स्पेशल मैं बिजी थी। मेरी बिटिया रानी का यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो ये हमारी बिटिया रानी अब 4 साल की हो चुकी है और अब इसके बाद 5वां इसका चढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये 4 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और फिर मैं कैसे इसका बर्थडे नहीं मनाती। ऐसे तो चाहे जैसा भी खुशी हो गम हो, मैंने इसका थोड़ा सा भी मेमोरीज है ना, जो है ना, अपना कैद करने की कोशिश की हूँ अपने कैमरे में या किसी भी तरह से। आप लोग देखिए कि आज जब आराध्या 6 मंथ की थी तभी से मैं वीडियो बनाती हूँ। और अब तो हमारी दो दो बेटियाँ हो गई है, एक दिव्यांशी बाबू और एक आराध्या। तो ये सारा थोड़ा बहुत मैंने ही डेकोरेट किया था। चाहे कोई भी पार्टी फंक्शन हो, चाहे मतलब जैसे हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन हो, चाहे हमारे पति देव का, या कुछ भी, मतलब अगर मैं मेरे जिद से ही होता है, क्योंकि नहीं, मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि साल में एक दिन तो इनका जन्मदिन होता है। तो फिर हम इस साल को ऐसे क्यों जाने दें। एक तो हम लोगों का ऐसे चला जाता है, तो बच्चों का ना, और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब घर पे केक कटता है और वो भी उसके लिए कटता है, सब उसके लिए ताली बजाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। ऐसा हम लोगों को लगता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था अपना बिटिया रानी का बर्थडे कैसे मैंने सेलिब्रेट किया। जितने भी थे ये मेरे ही अपने फैमिली थे, मैंने बाहर वाला को नहीं बुलाया था। एक दो बच्चे थे जो अगल बगल के थे, आराध्या की फ्रेंड वगैरह थी, तो बस उन्हीं लोगों को बोला था। और जो हमारा आराध्या के बर्थडे में मैं इसलिए पूड़ी वगैरह नहीं बनवाई थी क्योंकि उस समय नवरात्रा चल रहा था। नवरात्रि में हमारे घर कढ़ाई नहीं चढ़ती है, इसलिए बस नाश्ते में ही हम लोगों ने बस अच्छे यही सब थे और हम लोग मिल करके अच्छे से मनाया। पूरा मैंने डेकोरेट किया था, कोशिश किया था मैंने थोड़ा, और जानते हैं उस वक्त में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को ठीक किया और अपने बच्चे का अच्छे से खुशी से सेलिब्रेट किया। मुझे बहुत खुशी हुआ। और पता है, और एक गुड न्यूज़ है कि मेरी दिव्यांशी बाबू का भी जन्मदिन बस कुछ ही 10 दिनों में है। तो मैं उसकी भी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। दोनों ही बच्ची नहीं, हम माँ और दोनों बच्ची तीनों का जो है ना एक ही महीने में होता है जन्मदिन। आराध्या का है 8 अक्टूबर को और मेरा है 21 अक्टूबर को, और हमारी दिव्यांशी बाबू का है 26 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। तो तीनों ही माँ बेटी का जन्मदिन अक्टूबर में ही आता है। और आराध्या के पापा का जन्मदिन 1 महीना पहले ही 3 सितंबर को जो मैंने मनाया था, तो आप लोगों से ब्लॉग भी शेयर किया था। और यहाँ पे ना क्या कर रही हूँ, मैं बातों ही बातों में बहुत दूर पहुँच चुकी हूँ ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। जैसे तैसे मैं उठी, जल्दी जल्दी से घर का थोड़ा बहुत काम किया और मैं लग गई हूँ अपनी बिटिया रानी का लंच बनाने में। फटाफट से उसको सुबह का नाश्ता कराएंगे और उसको लंच पैक करके देना है। तो पता है, मतलब बच्चे ना बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं। उसको बस आइसक्रीम, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्कुट, बस यही सारा चीज़ है। घर के खाने में तो बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता है। मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना अपने दोनों बेटियों से, क्योंकि बिल्कुल भी कोई अनाज जो होता है ना वो खाना ही नहीं चाहती है। आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे उसका आदत लगाऊँ, जबकि मैं इतना ध्यान देते रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वो परेशान करती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और बार बार ना वो क्या मांगेगी, मैगी खाने के लिए टिफ़िन में। और मैगी वगैरह ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का पेट अनाज से भरे या ना कि फालतू चीज़ों से। तो यहाँ पे अब आराध्या स्कूल तो कई महीनों से जा रही है, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाती थी ना, इसीलिए मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे आराध्या की मौसी आई हुई है, तो एग्ज़ाम तो हम लोगों का हो चुका था, इसको मैं रोकी हूँ इसलिए क्योंकि दिव्यांशी बाबू का भी जन्मदिन आ रहा है, इसलिए मैं इसको रोक ली थी कि जाना।
तो यहाँ पे देखिए इसका नाटक हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये ना स्कूल जाने के समय बहुत ज़्यादा नाटक करती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको शरारतपन ना, जैसे जैसे बच्चे में जितना अच्छी थी ना वो बड़ा होकर के और शैतान होते जा रही है। बहुत परेशान करती है मुझे बहुत ज़्यादा। स्कूल जाने में नाटक, खाने में नाटक। एक रोटी मुझे ना, बिलीव आप नहीं करिएगा, 1.5 घंटा मुझे खिलाने में लगता है एक रोटी। आप सोच सकते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो फिर जाके मैं फटाफट से उसको खिलाई पिलाई, उसके लिए टिफ़िन पैक कर दी और साथ में 1-2 चॉकलेट भी मैं दे दी थी ताकि बच्चे न, लेकिन क्या ही बताऊँ वो पूरा टिफ़िन वापस लेकर के आ गई थी। जो घर का ज़बरदस्ती मैंने खिलाया था बस वही वो खाई थी और वो लंच वापस करके लेते आई। किसका किसका बच्चा ऐसा करता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और जब ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है ये सब चीज़ देख कर के कि बच्चों के लिए इतना प्यार से उठो, लंच पैक करो, बनाओ, और बच्चे ना बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं और घर वापस लेके आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह माँ उठती है सवेरे, इन बच्चों लोग के लिए नाश्ता वगैरह बनाती है। तो बस वही सारा चीज़। और यहाँ पे ना मैं नहाने चली गई थी, नहाई नहीं थी उस समय क्योंकि सवेरे का टाइम था। मैं जल्दबाजी में रहती हूँ उस वक्त, क्योंकि बाबू को स्कूल भेजना रहता है ना, आराध्या को। और यहाँ देखिए मेरी शरारती दिव्यांशी बेटी को कैसे ये झात झात कर रही थी, उसको बड़ा खुशी हो रहा था ऐसे करने से। और फिर यहाँ पे नहा धोआ के मैंने पूजा पाठ किया और मैं आपको नाश्ते में दिखा रही थी कि आज हम लोगों ने पराठा भुंजिया, हाँ पराठा भुंजिया बना था। तो बस वही। और दोपहर का मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, दोपहर में मैं अन्य काम में बिजी थी। तो मैंने दिखाया कि आज दोपहर में ना बैगन और बड़ी की सब्जी खाने का, बहुत तीखा तीखा खाने का, जब आप बीमार रहो ना या सर्दी खांसी जुकाम तो तभी ना बहुत तीखा तीखा सब्जी वगैरह खाने का मन करता है। पता नहीं मेरा तो ऐसा ही कर रहा, तो मैंने तीखा तीखा बैगन बड़ी की सब्जी चावल बनाई थी, सब लोगों ने खाया। वैसे तो 3-4 दिन से हमारे घर ना चावल नहीं बन रहा था, सब लोगों को तबीयत ख़राब था तो रोटी ही खा रहे थे। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आज हमारे पतिदेव कैसे किचन में घुसे पड़े हैं। इसलिए घुसे पड़े हैं क्योंकि हमारे पतिदेव यहाँ पे बना रहे हैं क्या, घुगनी और पकौड़ी। इनके हाथों का घुगनी इतना लाजवाब होता है ना, बिल्कुल ये मसाला नहीं डालते हैं। क्या डालते हैं, सिर्फ प्याज और हरी मिर्च, जो कि इतना टेस्टी लगता है और बहुत मुझे पसंद आता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पति देव ने बना दिया था घुगनी और इधर मैं पकौड़ी तल रही हूँ। तो सुबह का जो शाम का नाश्ता में सब लोग, हम मम्मी मतलब सासू माँ, पति देव, हमारी बहन, सब लोगों ने यही। तो अच्छा खासा पकौड़ी भी मुझे तलना पड़ा था, मैंने एक ही बार तलने का दिखाया है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। और फिर सब लोगों ने इसे मूढ़ी के साथ इंजॉय किया। सुबह बहुत सुबह सुबह मुंह में आ रहा है क्योंकि सुबह के टाइम में ना अब व्लॉग एडिट कर रही हूँ, इसलिए शाम में सब लोगों ने यही नाश्ता किया था और सब लोगों का मूड ने एकदम फ्रेश हो गया था। नाश्ता पानी करने के बाद अब मैं लग गई हूँ इधर थोड़ा सफाई में। किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन जब ना तेल वगैरह का कोई भी चीज़ बनाओ ना तो गंदा फैला ही रह जाता है। तो मैं सोची क्यों ना, आपको थोड़ा बहुत अगर नज़र आता होगा ना तो किचन मेरा साफ़ ही है कहीं ना कहीं, बस थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ था ना, इसलिए मैं साफ़ कर रही थी। तो बस वही आप सबको दिख रहा होगा। और चलिए फटाफट से हम सफाई करते हैं। और अभी तो दीपावली भी आ रही है, तो दीपावली में सफाई करते करते वैसे ही कमर टूटना है। तो कोई नहीं, साल में तो एक बार अच्छे से हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं, वो भी दीपावली के समय। तो चलिए फटाफट से हम अपने घर के सारे काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं सिलने बैठूंगी ब्लाउज, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। मैं अपने घर के काम से जैसे ही फ्री होती हूँ ना तो 1-2 ब्लाउज मैं ज़रूर सिलती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मम्मी ही सिलती है, लेकिन 1-2 मैं भी सिल लेती हूँ ताकि मम्मी का हेल्प हो जाए। और यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था नाश्ता। चलिए सारा बर्तन को हम सेट कर देते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।